नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर विकल्प में से विषम शब्द चुनिए। देखिए, आज हम केवल वैसे ही शिक्षक बंधु आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर के आए हैं। ये मिक्स क्वेश्चन आपका है जो अब तक सभी राज्यों के आकलन परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप सभी जरूर ऐसे ऐसे प्रश्नों को देख लीजिएगा और सारे नोट्स और पीडीएफ अवश्य परचेज कर लीजिएगा। तो ये जो प्रश्न है आपका गुजरात आकलन का है, ठीक है। तो दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। सुनना, चढ़ना, तैरना या दौड़ना। विकल्प में से विषम शब्द। देखिए, विषम शब्द का मतलब है इसमें से 3 शब्द ऐसा होगा जो एक जैसा मेल जोल खाता होगा और बाकी एक शब्द ऐसा होगा जो उससे अलग होगा। तो देखिए, सुनना, चढ़ना, तैरना, दौड़ना। देखिए, चढ़ना, तैरना, दौड़ना, ये सभी में क्या हो रहा है? ये सभी में शारीरिक गतिविधि यानी काम किया जा रहा है, शारीरिक काम, शारीरिक वर्क किया जा रहा है। लेकिन सुनना में क्या है? तो ये साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है। इसमें कोई शारीरिक काम नहीं किया जा रहा है, परिश्रम का काम सुनने में नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सुनना है ना, वो सबसे अलग है, सबसे ऑड है, इसलिए इसका आंसर ए ही होगा। तो विषम शब्द चुनने वाले एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के रहेंगे। और रीजनिंग में 20 में 20 और 25 में 25 लाने के लिए अब हमको बता दे रहे हैं कि यहाँ से आप सारे नोट्स रीजनिंग का ले सकते हैं। जिनको लगता है कि रीजनिंग में हमें अच्छा करना है तो वो यहाँ पर रीजनिंग का नोट्स तैयार हो गया है और वे रीजनिंग खरीद सकते हैं अलग से, जिनको लेना है अलग अलग सब्जेक्ट। नहीं तो बाकी जो शुरू में बताया गया आपको फ़ोन नंबर के साथ, उतना में जुड़ने पर आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स भी मिल रहे हैं, साथ में साथ साथ आपको तैयारी भी करवाई जा रही है। तो आप सभी जैसा भी अच्छा हुआ देख लीजिएगा। चलिए, विषम शब्द चुनिए। स्कर्वी, सूखा रोग, गंडमाला रोग या फास्फोरस, ठीक है। तो देखिए, स्कर्वी क्या है, सूखा रोग क्या है, गंडमाला क्या है, ये सभी रोग हैं, ये सभी क्या है? रोग है। लेकिन फास्फोरस क्या है? तो फास्फोरस यहाँ पर एक तत्व के रूप में है, इसलिए ये सबसे अलग है। ये सभी रोग हैं और ये एक तत्व के रूप में है, इसलिए यह सबसे अलग है, सबसे विषम है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अगला देखिएगा। यहाँ पर विषम शब्द का चयन करें, विषम शब्द का चयन करें। देखिए, विषम शब्द बहुत बार पूछा है। ये जो है आपका छत्तीसगढ़ में पूछा गया प्रश्न है। विषम शब्द का चयन करें। आँख, कान, नाक और प्रकोष्ठ, ठीक है। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या है? ये हमारी ज्ञानेंद्रियां, आँख की चीज़ें है, सभी देखने वाले दृश्य वाली चीज़ें हमारे जो संबंध है। लेकिन प्रकोष्ठ, ये प्रकोष्ठ जो है ये भीतर की चीज़ है, ये आंतरिक चीज़ है जो हमारे पेट के अंदर होते हैं। तो ये सबसे अलग है और ये तीनों जो है एक जैसे हैं, ठीक है। चलिए, अगला देखिएगा। म्यूट, MUTE, म्यूट शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? आपको बताना है कि म्यूट शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा।
10, ध्यान दीजिएगा एक एक करके। म्यूट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, म्यूट, MUT। बहुत जल्दी जल्दी बनाइएगा क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना वो बहुत कम समय में आपको ज़्यादा यहाँ पर मारना है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको बनाने का भी प्रयास करना है और डेली प्रैक्टिस आपको करते रहना है, ठीक है। तो म्यूट शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं बनेगा। TEN, देखिए पहला लिखा हुआ एक एक करके चेक करेंगे। TEN, तो म्यूट में टी है तो इसमें भी टी है, ई है तो इसमें भी ई है, लेकिन एन इसमें देखिए कहीं नहीं है और एन इसमें है, इसलिए ये नहीं बनेगा। इसमें जितने अक्षर दिए गए उतने ही अक्षर अगर दिए हुए रहेंगे तो बनेंगे, और उसमें से एक भी अक्षर अलग दे दिया तो नहीं बनेंगे, ठीक है। म्यूट, MUT, इसमें है ना MUT, ये बनेगा। TEM, देखिए टी भी है, ई भी है, एम भी, टेम बनेगा। तो ऐसे अक्षरों को आपको यहाँ पर देख लेना है कि कौन इसमें सबसे अलग आ रहा है, जो नहीं दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ है उससे वो शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, कैरेक्टर शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, आपको बताना है कि कैरेक्टर शब्द के अक्षर से कौन सा शब्द यहाँ पर नहीं बना। चलिए पहला को चेक करते हैं, रेस। रेस में देखिएगा आर आपके पास दिया हुआ है ना, ए भी दिया हुआ है, देखिए सी भी दिया हुआ है और ई भी दिया हुआ है, ये बनेगा, ठीक है। एक्ट को देखिएगा तो ए आपको दिया हुआ है ना, सी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, एक्ट भी बनेगा। हारा देखिएगा HARA, तो एच दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ये भी बन गया। अब अगला एक बच रहा है आपके पास, रैक्टम। क्या दिया हुआ है, रैक्टम, RACTM। तो देखिए इसमें रैक्टम जो है वो बनेगा कि नहीं, उसको चेक कर लेते हैं हम। रैक्टम यहाँ पर लिख लिया हमने। अब देखिएगा आर हमारे पास है कि नहीं बताइए, आर हमारे पास है, आर है, ए हमारे पास है, ए है, सी हमारे पास है, सी है, टी हमारे पास है, टी भी है, लेकिन देखिए इसमें एम कहीं नहीं आ रहा, एम कहीं आ रहा है और इसमें एम आ रहा है, इसलिए ये जो है नहीं बनेगा, ठीक है। सारे शब्द आ जाते तो बनता और नहीं है बन रहा, तो ये जो है कैरेक्टर शब्द के अक्षरों से ये शब्द नहीं बनेगा। इसका राइट आंसर क्या हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका हो गया डी हो गया, क्योंकि एम जो है उसमें शुरू बार नहीं आया है। जो नोट्स परचेज करते हैं उनको यह चीज दे दिया गया है। अब यहाँ पर आज हम आपको टॉप 20 मिक्सअप क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जो कि आप यहाँ पर बनाते रहिएगा, और रीजनिंग में 20 में 20 और 25 में 25 लाने का फुल गारंटी हम आपको देते हैं। यहाँ से अगर जुड़ करके आप तैयारी करते हैं तो जिससे कि आपको पास होने का चांसेज 101% हो जा रहा है, और सारे प्रश्न जैक मॉडल पर आधारित आपको दिए जा रहे हैं। विषम संख्या का चयन करें, 20, 16, 18, 18, 14, 16, 16, 12, 14, डी 14, 11, 13। देखिए इसमें 3 गो में कुछ एक जैसे संबंध होंगे और एक ऐसा होगा जिसमें उन तीनों से संबंध अलग होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखिएगा 20 में से 4 गया तो 16, और 16 में 2 जोड़ा तो 18, यानी 4 घट रहा है 2 जुट रहा है। देखते हैं 18 में से 4 गया तो 14, और 14 में 2 जोड़ा तो 16, देखिए -4 + 2 इसी रूल पर चल रहा है। और देखिएगा 16 में से 4 गया तो 12, और 12 में 2 जोड़ा तो 14, ठीक है, तो -4 + 2। अगला देखिएगा 14 में से कितना जाएगा, 3 जाएगा तो 11, 11 में से 2 जुटेगा तो -3 + 2। तो देखिए ये तीनों एक रूल पर हैं, लेकिन ये अलग है, तो ये सबसे अलग हो गया। यही विषम को हम लोग को चुनना रहता है, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा आगे आपका अगला प्रश्न जो है वो क्या है, आपका अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, अगला प्रश्न है विषम संख्या का चयन करें। चलिए देखिए अगला में क्या आपको विषम लग रहा है, 6, 13, 24, 12, 19, 30, 18, 25, 34, 24, 31, 42, कौन सा इसमें ऑड है वो आप हमें बताइएगा, ठीक है। कौन सा ऑड है वो हमें, देखिए आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्या बैठिएगा, पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर जो है तुरंत बना सके आप लोग, ठीक है, क्योंकि बनाना ही मेन क्वालिटी है, आपको सभी को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या विषम होने जा रहा है, तो देखेंगे आप यहाँ पर इसको देखते हैं, तो 6 और 7 13, 6, 7, 13 और 11 + 11 24, यानी इसमें +7 हुआ है और अगला में +11 हुआ है। चलिए इसमें देखते हैं, तो 12 और 7 19, 19 और 11 30, इसमें भी +7 और +11 हो रहा है। अब देखिएगा 18, 7, 25, 18 और 7 25 हुआ, 25 और 11 करेंगे तो कितना होगा, 25 और 11 करते तो 36 होता, लेकिन इसमें 9 हुआ है, 25 और 9 34। चलिए अगला में देखते हैं, 24 और 7 31 और 11 42, ठीक है। तो देखिए ये 3 में ए, बी और डी, ये तीनों में +7 और +11 है, लेकिन ये सी में +7 और +9 है, जो सबसे अलग है। देखिए आप और भी स्पीड कीजिएगा, देखते ही नज़र से बारीकी देखिएगा और फटाक से इस आंसर को कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बना दिया गया है, क्योंकि आप लोग सभी नोट्स परचेज करते हैं तो आप लोग को बना के हम दे रहे हैं, ठीक है। अब विषम संख्या का चयन करें। अगला अब आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा, कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा। 1, 4, 9, 4, 9, 16,
3 16 25 या 25 36 49 कौन सा होगा? देखिए अब देखते हैं ये सभी जो है आप देख रहे हैं 1 4 9, तो 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये अगला देखिएगा, ये 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। ये 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या? ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। और ये किसका होता है? 5 का स्क्वायर। अब देखिएगा 25 25 किसका हो गया? 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। देखिए ए बी और डी तीनों में एक दूसरे का लगातार स्क्वायर है, लेकिन आप सी में देखिएगा तो एक 3 जो ऐसा डिजिट दिया गया वो किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी ये जो है आपका सबसे अलग है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को रमेश लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में लाइन को क्या लिखा जाएगा? देखिए आपको यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से एक प्रश्न तो पक्का है कि आपके एग्जाम में आ ही रहा है। तो किसी सांकेतिक भाषा में देखिए पेंसिल को रमेश लिखा गया है, पेंसिल को रमेश लिख लें, उसी कुट भाषा में लाइन को क्या लिखा जाएगा? तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो वर्ड्स आ रहे हैं क्या इसी में से शामिल हैं? जो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या इसी वर्ड्स में से शामिल हैं? तो देखिए एल इसी में शामिल है, आई इसी में शामिल है, एन इसी में शामिल है, इसी से पूछा जा रहा था। इसी को एक बार बना करके रख लीजिएगा और उसी में से अक्षर को चुनना है। आइए देखिए क्या एच एस एम ए बनेगा, एच एस एम बनेगा, ए एम एस एच बनेगा, कोई नहीं। देखिए यहाँ पर बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए पेंसिल है ना, पेंसिल को क्या लिखा गया है? रमेश। तो पेंसिल के नीचे रमेश लिखा गया था, RAMESH, रमेश हमने लिख दिया। तो लाइन को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा है। तो एल का कोड क्या है? देखिए एल का कोड एच है ना, तो एल के जगह पर एच जाएगा। आई का कोड क्या है? देखिए एस है ना, तो आई के जगह पर एस जाएगा। एन का कोड क्या है? देखिए एम है ना, तो एन के जगह पर एम जाएगा। और ई का कोड क्या है? ए है, तो यहाँ पर ई की जगह पर ए गया, ठीक है। यानी HSMA बनेगा। तो इसी तरह से ऐसे कोडिंग डिकोडिंग को देखा जाता है, ठीक है। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर के बाएं 7वां कौन सा अक्षर होगा? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को आप ए से लेकर के जेड तक और इसी का जस्ट उल्टा जेड से लेकर के ए तक, जब अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। फटाक से कॉपी में अपना लिख लीजिएगा, या याद है उसका अगर नंबर याद कर लेते हैं कि ए का पहला है, 2 का तीसरा है, 3 का चौथा है, तो और भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन नहीं याद है तो आप इस तरह से तुरंत फटाक से लिख लीजिए। और उसके बाद देखिए जैसा पूछे, बाएं से पूछेगा तो इधर से चलिएगा और दाएं से बोलेगा तो इधर से चलिएगा, ठीक है। तो शुरुआती किससे कर रहा है आपको बोलना है। तो देखिए बाएं से बोल रहा है, बाएं से 11वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बाएं से बाएं कह रहा है, क्या कर रहा है? बाएं से बाएं अक्षर ही कह रहा है, दाएं से दाएं अक्षर ही कह रहा है, तो आपको घटाना है। क्या करना है? घटाना है, ठीक है। तो 11वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो 11 में से 7 घटा दीजिए तो चौथा अक्षर, और किधर से देखना है? बाएं से देखना है। किधर से? बाएं से। तो ABCD लिखिए ना, ABCDE, चौथा कौन आता है? डी आता है ना, तो डी इसका आंसर होगा। तो इस तरह से लिख लीजिएगा कॉपी में, फटाक से रफ बना करके, तुरंत हो जाएगा एकदम, समझ गए। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, क्योंकि आपको नोट्स हम दे रहे हैं, जो नोट्स ले रहे हैं उनके लिए नोट्स यहाँ प्रैक्टिस सेट मिलते जा रहा है। और अब जो नहीं जुड़ रहे हैं वो समझिए अपना लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। और लाइफ को बर्बाद करना है तो अच्छी बात है, सभी शिक्षक बंधु, आप लोगों का यहाँ पर पेमेंट कम होने जा रहा है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन होगा? बताइए। बाएं से बाएं ही है, तो 15 में से 10 घटा लीजिए ना, 5वां अक्षर। 5वां अक्षर कौन आता है अगर याद है? तो ए पहला होता है, बी दूसरा होता है, सी तीसरा होता है, डी चौथा और ई 5वां। तो 5वां अक्षर ई हो गया। किधर से हम देख रहे हैं? बाएं से देख रहे हैं। किधर से देख रहे हैं? बाएं से। अगर दाएं से बोलता है तो इधर से देखना चालू करते हैं, ठीक है। तो ई होगा। ई किस में है? सी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला कहा जाता है तो मानव खून का रंग कैसा होता है? देखिए ये सभी जगह के परीक्षा में, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और बंगाल, सभी जगह के परीक्षा में पूछ दिया गया है, इसलिए आप लोग एकदम ऐसे प्रश्न को, रीजनिंग को जरूर देख लीजिएगा ना। यदि सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला कहा जाता है तो मानव के खून का रंग कैसा होगा? अब आप लोग देखिए जरूर बताइए कि 25 में आपको कितना नंबर आ रहा है ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शिक्षकगण एक लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सभी को नोट्स तो जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से छोड़ करके कहीं और से आपको कुछ नहीं आने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतनी तैयारी आपको प्रैक्टिस सेट करवाई जा रही है कि जिससे आपको 101% पास होना ही है, 100% पास होना है। जिनके भी मन में डाउट है कि पास नहीं होंगे वो यहाँ जुड़ जाइए। अब 1 महीना 30 दिन में तैयारी कीजिए ना, एकदम हर तैयारी कैसे करवा रहे देख लीजिए। तो सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला कहा जाता है तो मानव खून का रंग कैसा होता है? देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए मानव खून का रंग कैसा होता है। तो मानव खून का रंग कैसा होता है आपको पता है? लाल होता है, ठीक है। सबसे पहला इसको ले लीजिए। अब जब लाल ले लिए तो अब देखिए कि प्रश्न में लाल को क्या कहल जाता है। तो
तो सफेद को नीला कहल जाता है, सफेद को। अभी लाल को क्या कहल जाता है से निकालना है। नीला को लाल कहा जाता है, नीला का था। अब देखिए लाल को पीला कहा जाता है, तो लाल आया है। अब लाल को क्या कहल जाता है, पीला कहल जाता है, यह ना कहल जा रहा है। लाल को पीला कहा जाता है, तो पीला मारिए ना आंसर, जो लास्ट आंसर ये होगा। लाल को क्या कहा जाता है, पीला, तो यह आंसर होगा, पीला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक और राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाता है, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा। ठीक है, यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक और राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाता है, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा। चलिए देखिएगा, बहुत बार प्रश्न, 1001 बार प्रश्न आया हुआ। ठीक है, यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाता है, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा बताइए। सबसे पहले तो आंसर निकालिए कि अपराधी के कौन पकड़ेगा, तो सबको यहाँ पर जान रहे शिक्षक बंधु, पुलिस पकड़ेगा। ठीक है, पहला निकल गया। अब पुलिस के का कहल जाता है, देखिए ना प्रश्नवा में, तो पुलिस के शिक्षक कहल जाता है, यानी एक राइट आंसर शिक्षक। और आप सभी पकड़िएगा शिक्षक लोग, एक पकड़ लिए, कहा आप लोग पकड़ लीजिए शिक्षक, क्या हो गया, शिक्षक। देखिए यह एक राइट आंसर हुआ। 1001 बार आया है, तो अब सब कोई पकड़ेंगे। ठीक है, सब कोई पकड़ लीजिएगा। चलिए इसको सजाइए। आभूषण, सोना, सुनार, आभूषण की दुकान, दुल्हन, कौन सही होगा, इसका अरेंज करना है। अरेंज कीजिए ना, क्रम लगाइए, तो बताइए क्या होगा। सबसे पहले चलिए देखते हैं। सबसे पहले सोना आया होगा ना, सोना आया होगा। ठीक है, ये सोना किसके हाथ में लगा होगा, सोनार के हाथ में लगा होगा। ठीक है, तीसरा नंबर जाएगा। ये सुनार क्या किया होगा, आभूषण बनाया होगा। सुनार जो है आभूषण बनाएगा, यही न करेगा आभूषण। ये आभूषण फिर कहाँ जाएगा, आभूषण की दुकान में चला जाएगा, और उसके बाद दुकान से दुल्हन, दुकान में दुल्हन जाएगी, और वहीं से आभूषण खरीद के पहनेगी और दुल्हन बनेगी, बनेगी ना। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा, 2, 3, 1, 4, 5 कौन में है, देखिए 2, 3, 1, 4, 5 पहले में है जी, पहले एक आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अरेंज करने के लिए दे देगा आपको, तो अरेंज करना होगा आपको फटाक से, समझ गए, फटाक से अरेंज कर लेना है। चलिए अब देखिएगा, अबरी वाला तो आप लोग सब सही बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा कि कैसे अरेंज किए हैं। ठीक है, देखिए देश है, राज्य है, जिला है, ग्राम है, महादेश है। तो सबसे पहले क्या होगा, गाँव न होगा। गांव से क्या बनेगा, जिला बनेगा ना। कई गांव मिलेगा तो क्या मिलेगा, गांव मिलके जिला बनाएगा कि ना बनाएगा, तो जिला बनाएगा। ठीक है, अब जिला क्या बनाएगा, तो सब जिला मिलके एगो राज्य बनाएगा। कई जिला मिलकर के राज्य बनाएगा, राज्य बना दिया ना। अब कई राज्य मिलकर के क्या बनाएंगे बताइए, देश बनाएंगे कि ना बनाएंगे। और कई देश मिलकर के क्या बनाएंगे, महादेश बनाएंगे कि ना बनाएंगे। तो बस ऐसे सजा लिए। अब देखिए कि इसमें ऐसे सीरियल क्रम में कौन है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, पांचवा। देखिए जो बीए में किया हुआ है, किसमें किया हुआ है, बी में, तो बी ही इसका राइट आंसर हो गया। रीजनिंग के तो आपको हम 25 में 25 न दिवाएं, तो आप कहिएगा, केवल जुड़ जाइए ना। रीजनिंग तो 25 में 25 आ रहा, 20 में 20 आ रहा, आप लोग का इतना प्रैक्टिस से होगा, समझ गए। रीना अपने प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। अब वह वहां से मुड़कर बाएं 5 किलोमीटर चलती है, वह किस दिशा की ओर जा रही है। चलिए देखिए, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। आइए यहाँ पर देखिए हम बना दिए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रारंभिक स्थान से ये 5 किलोमीटर न कहाँ चली, उत्तर की ओर। उत्तर इधर ही न होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, ये उत्तर, और विपरीत वाला दक्षिण, ये पूर्व, एक विपरीत वाला पश्चिम। उहे यहाँ बनावल है, देखिए उहे यहाँ बनावल है, बनाया हुआ है ना। क्या बनाया हुआ है, देखिए ये बीच में हो गया, ये बीच पॉइंट हो गया जहाँ से रीता खड़ी है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। ठीक है, उत्तर की ओर गई है, और उत्तर के फिर बाएं वो मुड़ी 5 किलोमीटर। तो बाएं कहने होगा, अब जब आप ऐसे जा रहे तो अपना हाथ देखिए, उत्तर की ओर मुँह करके जाइए, अपना हाथ देखिए, बाएं कहने आएगा तो बाएं एने आएगा। तो बाएं वो 5 किलोमीटर मुड़ी है, कितना मुड़ी है, 5 किलोमीटर बाएं। अब वह किस दिशा की ओर जा रही, तो देखिए ये यहीं पर ना रीता आ गई है यहाँ। तो अब यहाँ पर देखिए ऐसे ही आपका चिन्ह है, ऐसे चिन्ह है ना, तो रीता कहाँ है, इसे मिलाइए। ये देखिए एक बीच में जा रही है, एक बीच में ना हो गया रीता। तो किसके किसके बीच में रीता है, तो इधर पश्चिम है और इधर उत्तर है। तो ये जो है अब उत्तर पश्चिम दिशा के बीच में है, उत्तर पश्चिम दिशा के बीच में जा रही है ना। तो एक आंसर होगा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, चलिए लुप्त पद ज्ञात कीजिए, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त पद क्या होगा बताइए, लुप्त पद क्या होगा बताइएगा। 49, 64, 81, 100। तो यहाँ पर क्या आएगा शिक्षक जी, जल्दी जल्दी बताइए। 7 के स्क्वायर 49,
8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100, तो 11 ना आएगा भैया। तो 11 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 121 हो जाएगा। और 121 कौन में एक से, अरे बड्डी सही सही क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, एकदम लाइक कर दीजिए, आज वीडियो के शेयर कर दीजिए और 1000 जरूर यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। खाली स्थान को भर, देखिए रीजनिंग में 25 में 25 हम दिवा रहे हैं, आप खाली जुड़िए। नहीं जुड़िएगा तो 2 नंबर कम तो बड़ी कम, इसलिए पास होने की संभावना यहाँ से 101% बन रहा है भैया। शिक्षक बंधु सब जुड़िएगा। 26, 50, 83, 122 का होगा बीच में और 226। चलिए 169, 144, 170 का होगा। पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं ना, तो देखिए 26 का होगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 25 और 1 26। 50 के कर तो बोलिए 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 और 1 50। 82 के कर तो यहाँ 82 के कर होगा तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 81, 1 82। तो देखिए 5 आया, 7 आया, 9 आया। अब देखिएगा 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर 121 और 1 122 आया ना। तो चलिए दो का रेंज में ये चलते जा रहा है। तो 11 के बाद अब क्या आएगा बताइए, 13 आएगा ना। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 13 का स्क्वायर प्लस 1 जुड़ने जा रहा, 13 का स्क्वायर 169 और 1 कितना हो जाएगा 170। देखिए सब कोई के पास करना है तो 30 तक के वर्ग एकदम दिमाग में ठोक लीजिए। 30 तक के वर्ग अब ये याद कर लीजिए, नहीं तो रीजनिंग में क्या पूछ देगा एक कोई गारंटी नहीं है। तो 30 तक के वर्ग स्पीड में काम करने के लिए 30 तक के वर्ग एकदम रट लीजिए आज से जा करके, आप लोग समझ गए। तो 170 एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। यदि किसी कोड भाषा में एप्पल को 3 2 2 4 5 लिखा जाता है तो पाल को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, अब ये आपको हम बताए थे कि देखिएगा यही वाला अक्षरवा तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, सेम अक्षर। तो देखिए एप्पल को 3 2 2 4 5 लिखा जाता है तो पाल, पाल इहे में मिल रहा है कि ना। देखिए तो PAL पाल इहे में से लिया गया है, तो कोई बात नहीं है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, एप्पल APPLE एप्पल एकर लिखल का जाता है तो 3 2 2 4 और 5। तो बोल रहा है कि पाल के का लिखिएगा, बताइए ना पाल के का लिखिएगा, जल्दी बताइएगा। तो देखिए P के लिए 2 है, P के लिए का है 2 है, A के लिए का है 3 है, A के लिए 3 है और L के लिए का है 4 है, यानी 234 ना लिखिएगा। 234 कॉमन में आया है, देख लीजिए तो 234 C में आया है और यह एक होगा राइट आंसर। जल्दी जल्दी बनाइएगा और जरूर लास्ट में कमेंट कीजिएगा कितना सब बना दिए हैं। देखिए जो नोट्स ले रहे हैं बनाइए दिए हैं। यदि कूट भाषा में पैरोट को 4 3 2 2 1 5 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में रैट को क्या लिखा जाएगा, का उसी में से है का। देखिए एक बार तो RAT एकरे में से है ना, तो हो गया एकरे में से। तो देखिए क्या लिखा हुआ था, पैरोट PARROT पैरोट। पैरोट के का लिखल जा रहा है 4 3 2 2 1 5, यह ना लिखल जा रहा है। तो रैट को क्या लिखा जाएगा, देखिए रैट को क्या लिखा जाएगा। तो रैट आर के लिए देखिए क्या है 2 है, 2 है। ए के लिए क्या है 3 है, 3 है और टी के लिए क्या है 5 है, यानी 235 लिखल जाएगा। क्या लिखल जाएगा 235, और 235 कौन में ऑप्शन है, पहले में है, तो 235 से एक राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा, नीचे बना दिए हैं, ठीक है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके ठीक बाद में टी है, जिनके ठीक बाद में टी है, बाद ऐसे कितने के हैं जिसके ठीक बाद, अगर इधर चले इधर 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 देखेंगे तो पहले होगा और इधर देखेंगे तो बाद होगा, होगा ना। यानी ठीक बाद में टी है तो के है और उसके ठीक बाद टी यानी के टी वाला कै गो इसमें जुड़ा हुआ है से देखिए। तो के टी देखिए एगो यहाँ है, एगो यहाँ है के टी, एगो यहाँ है के टी, 3 गो है। कै गो है 3 गो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। ऐसे 3 श्रृंखला है जो इस शर्त को पूरा करते हैं। अगला देखिएगा DCU DBC ABC, इसमें श्रृंखला में कितने ऐसे यू हैं जिनके ठीक बाद में डी है। कितने ऐसे यू हैं जिनके ठीक बाद, तो बाद एन है और पहले एन है, तो जिनके ठीक बाद में डी है तो ठीक बाद में डी है। तो कितने ऐसे जोड़े हैं बताना है। तो UD वाला देखिए ना कै गो आया है, तो देखिए एगो यहाँ UD आया है और देखिएगा कहाँ आया है, और UD ध्यान दीजिए UD एगो यहाँ आया है, ठीक है। DU है, UD आपको लाना है। तो 2 ये गो आया है, कै गो आया है 2 गो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 गो। आप लोग भी देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक हो सकता है,
देखिए यहाँ 3 ऐसे कह रहा है, एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नज़र को पार के रखना होगा। डी यू, क्या हमको लाना था? डी यू, कितने ऐसे यू है जिनके ठीक बाद में डी है, सॉरी यू डी लाना था, यू डी, ठीक है। तो यू डी देखिए तो कहाँ कहाँ है, एगो यू डी देखिए यहाँ है। अब देखते हैं तो एगो यू डी एक हो गया, और देखते हैं और देखते हैं, एक देखते हैं और देख देते हैं यू डी, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है यू डी, और ये डी यू है, ठीक है। तो ये 2 ही आंसर होगा, कितना होगा? 2 होगा। अगर 3 होगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर हमारे अनुसार 2 ही मिल पा रहा है, हमने अभी चेक किया इसको। अच्छा, एक यूडी यहाँ भी है, एक यूडी यहाँ भी है, ठीक है। चलिए नजर को पार के यूडी यहाँ भी है, यानी 3 हो गया। वेरी गुड, 3 आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 3 होगा। चलिए अच्छा, तो इसको नजर को पार के रखना पड़ता है जिससे कि आप जल्दी पकड़ सके, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला है 1 जनवरी को रविवार है तो उसी महीने में 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी क्या है बताइए? 1 जनवरी रविवार है, उसी में 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए सेम महीना में अगर आ जाए तो हमने क्या बताया था आपको, जिसने भी जुड़े हैं सभी को बता दे रहे हैं। अगर सेम महीना में आ जाए तो आप साथ साथ जोड़ लीजिए ना। तो 1 जनवरी को रविवार है तो 8 जनवरी को भी रविवार होगा और 15 जनवरी को भी रविवार ही होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, रविवार ही होगा, ठीक ना। चलिए अगला देखिएगा। 5 मार्च को सोमवार है, उसी महीना में 21 मार्च को कौन सा दिन होगा? 5 मार्च को सोमवार है तो उसी महीना में 21 मार्च को कौन सा दिन होगा बताइए ना। 5 उसी महीना में, कोई बात नहीं है, 5 मार्च को सोमवार, 5 मार्च सोमवार, तो 7 जोड़िए, 12 मार्च भी सोमवार, 7 जोड़िए तो 19 मार्च भी सोमवार। अब 21 के बताना है तो 19 को सोमवार है तो 20 को क्या होगा? मंगलवार होगा, और 21 को क्या होगा? बुधवार होगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा, यही आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको हम डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी अब करवाना शुरू कर दे रहे हैं। तो आप सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी जरूर जुड़ जाइए, जितना जल्दी जुड़िए, बहुत समय है। सारे सब्जेक्ट को हम इस तरह से आपको यहाँ पर पानी पानी कर देंगे शिक्षकगण कि एकदम कहिएगा कि हो गया हमारी तैयारी, और रेस में आइएगा 101%। तो चलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।